बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से अपनी ख़वातीन के लिए इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत झटपट बन जाती हैं चीज़ें, और आप रमज़ान में इसे सेव करके रमज़ान आने से पहले आप इसे रख सकते हैं, ताकि आपको पूरा रमज़ान का एक महीना आराम से इबादत के लिए मिल सके। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है एक गड्डी पुदीने की और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और एक गड्डी ली है हमने हरा धनिया की। इनको सबको काट के और अच्छी तरह धो के वॉश करके आपने, और फिर इसको जग में डाल देना है ग्राइंडर में। और फिर इसमें आपने डालना है जी 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लेना है जी आपने ज़ीरा। अब इसमें हमने डालना है तकरीबन हाफ़ कप पानी का। पानी ज़्यादा नहीं लेना आपने, बस इतना लेना है कि जग में डालने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इस वजह से बस थोड़ा सा, जितना पानी आप कम से कम ले सकते हैं उतना लें आप, और इसको ब्लेंड कर लें। और फिर उसके बाद किसी एयर टाइट जार में आप रख लें, नहीं तो फिर इसको क्यूब्स में आप रख लें। और इसको आप क्यूब्स में रखेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। निकालें और आप 1 क्यूब 2 क्यूब जितना भी आपने यूज़ करना हो, आप उसको दही में डालें, रायता बनाएं और खा लें। ये रमज़ान के हवाले से रेसिपी है। अब दूसरी रेसिपी जी मैं लेकर आई हूँ इमली की और खुबानी की सॉस। ये खुबानी ओवरनाइट आपने भिगो के रख देनी है। ड्राई खुबानी जो होती है उसको ओवरनाइट भिगो के रख देना। अब इसमें डालना है 4 टेबलस्पून तकरीबन हमने शक्कर के। आप शक्कर ही लिया करें, क्योंकि जो आप मार्केट से लेकर आते हैं ना सॉस, उसमें वो लोग शक्कर ही यूज़ करते हैं और इसीलिए उसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, इसको अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड करना है, और 2 टेबलस्पून इसमें हमने क्रश चिली फ्लेक्स डालने हैं, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालना है आपने। और फिर ये इमली का पल्प है, जो इमली है ना उसको आपने तकरीबन आपने लेनी है 100 ग्राम इमली, और उसको आपने भिगो के ना रख देना है थोड़ी देर के लिए। और फिर उसकी जो अंदर गुठलियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको रिमूव करके और उनका पल्प आपने निकाल लेना है, और वो इसके अंदर आपने ऐड करना है। और ये तकरीबन 200 ग्राम खुबानी है और 100 ग्राम हमने इमली ली है। और इनको अब आपने डाल लेना है मिक्स करके, और जग में डाल के आपने ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करने के बाद आपने निकाल लेना है। ये गरम गरम है इस वक्त तो, लेकिन इसे ठंडा करने के बाद आपने किसी सॉस जार में रख लेना है। और जार से ज़्यादा कन्वीनियंट आपको मैं अभी बताती हूँ किस में रखना है आपने। तो ये देखें जी, मैंने ये लिए हैं आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है ना, आइस क्यूब की ट्रे, उसमें आपने इसको ना डाल देना है सबको इक्वली। और फिर इसके बाद आपने इसी तरह पुदीने को भी आपने डालना है इस ट्रे में, और इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। और फ्रीज़र में रखने के बाद 1-2 दिन तकरीबन, जब ये बर्फ़ जम जाती है इसके अंदर, तो अब आपने इसको निकाल के ना किसी किसी ज़िप-लॉक बैग में आपने इसको रख लेना है। अच्छा जी, थर्ड रेमेडी मैं लहसुन अदरक के हवाले से लेके आई हूँ, जो कि रमज़ान में आप पहले से बना के पीस के आप रख लें, तो आपको बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि निकाला और फ़ौरन यूज़ कर लिया। सबसे पहले लहसुन अदरक को वॉश करने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून आपने ऑयल का डालना है, और 1 टीस्पून आपने नमक का डालना है। और इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी का डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है आपने इसका, ताकि ज़्यादा पानी ना हो। और उसको आपने या तो किसी आप एयर टाइट जार में रख लें शीशे के,
या फिर आप आइस क्यूब्स की ट्रे में रख के और सेम वही मेथड जो पेस्ट सॉसेस का था वही मेथड इसका भी होगा। ये वैसे ये जो आपका मेरा तरीका है ना, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप लंबे अरसे के लिए तकरीबन महीना आप इसको नीचे फ्रिज में भी रख के यूज़ कर सकते हैं। इसका ना रंग चेंज होगा ना इसका जायका चेंज होगा और ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब के लिए टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।